हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्न 14 को हल करने वाले हैं। तो देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.13 में इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो चित्र बनाया गया है यह आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं चित्र को पहले ही बना दिया हूँ बोर्ड पे। देखिए इसमें बोल क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक लड़की खड़ा है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो इस लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, ठीक है। और यहाँ पर एक लड़की जो है क्या है, खड़ी है। आगे बोल रहा है कि भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, यानी कि यह भूमि है, तो यहाँ से, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो 88.2 मीटर है। तो यह क्या है, यह ऊंचाई है, ठीक है। ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखिए। जो गुब्बारा उड़ता है वो नीचे से ऊपर की ओर उड़ता है, ठीक है, लेकिन क्षैतिज रेखा में बोल रहा है, तो गुब्बारे जो इसमें उड़ेगा ये ऊपर नहीं जाएगा, यह इस तरह से उड़ेगा, ठीक है ना। यानी कि यह ऊपर नहीं जाएगा, इस तरह से गुब्बारा उड़ेगा क्षैतिज रेखा में। तो गुब्बारा जो है पहले यहाँ था और यहाँ से उड़कर गुब्बारा जो है यहाँ पर आ गया है, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए उसके बाद बोल रहा है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि जब गुब्बारा यहाँ था तो लड़की यहाँ से देख रही थी और गुब्बारा यहाँ था तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था, ठीक है। लेकिन जब गुब्बारा क्षैतिज रेखा में उड़कर कुछ दूर चली जाती है, यानी कि यहाँ पर आ जाती है, तो फिर जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी क्या करना है, ज्ञात करना है। यानी कि गुब्बारा यहाँ से उड़कर यहाँ तक आया है, तो इसके बीच की दूरी क्या है, यही हम लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम नाम दे देते हैं ए बी, यहाँ पर ले लेते हैं सी डी और ई। देखिए अब ध्यान दीजिए, ए बी और सी यह एक समकोण त्रिभुज हो गया। फिर यहाँ पर देखिए बी ई और डी यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए बी से डी तक की जो दूरी है इसे निकाल लेंगे और उसके बाद बी सी निकाल लेंगे और बी डी में से बी सी घटा देंगे, तो ये जो सी डी होगा इतना ही दूर तो गुब्बारा तय किया है दूरी को, ठीक है। तो फिर हम लोग गुब्बारे के द्वारा तय किया गया जो दूरी है उसे हम लोग निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और यहाँ पर देखिए जैसे ई और डी, यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो नीचे वाला बिंदु, ये जो डी है इस बिंदु को हम लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक बिंदु है, ठीक है, तो इसे हम एफ मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए जो लड़की है इसका लंबाई कितना है, 1.2 मीटर, ठीक है। लेकिन ये जो लंबाई है, ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं जितना ऊंचाई है, जिस ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है यह धरती से ऊंचाई है। तो धरती पर खड़ा भी लड़की है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग को यहाँ पर बी ई डी इसका लंबाई निकालना है। तो इसका लंबाई निकालने के लिए
इस 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर को क्या करना होगा, घटा देना होगा। तो फिर हम लोग को ED जो है वह निकल जाएगा। तो चलिए हम इसको घटा देते हैं। 88.2 माइनस 1.2, यह 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0, दशमलव का दशमलव, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, और ये हो गया 87.0 मीटर। यानी कि आप इसे सिर्फ 87 मीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ED हम लोग को प्राप्त हुआ यहाँ से लेकर यहाँ तक, यह हम लोग को कितना प्राप्त हुआ 87 यहाँ दशमलव आपको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 87 मीटर डायरेक्ट आप लिख दीजिए। ठीक है, चलिए, या फिर आप 87.0 मीटर भी लिखेंगे तो सेम ही बात है। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट हम लोग चलते हैं बड़े समकोण त्रिभुज में। ठीक है, यानी कि BDE में। तो लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज BDE में। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोग को जो है लंब पाता है और आधार निकालना है। जब लंब पाता हो और आधार निकालना हो तो हम लोग tan को लेंगे, यानी कि tan बराबर क्या होता है, लंब बाई आधार होता है। तो tan, और थीटा का वैल्यू इसमें क्या दिया हुआ है 30 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, इक्वल टू, अब लंब इसमें हम लोग को DE बाई आधार क्या है BD है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर DE जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं DE जो है यह 87 मीटर है। ठीक है, 87 मीटर बाई BD जो है यह हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ पर हम BD लिख देते हैं। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में BD से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा BD इक्वल टू, और 87 मीटर में √3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 मीटर। इसे हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं समकोण त्रिभुज ABC में। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ABC में। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें भी हम लोग को क्या है लंब जो है पता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ से और यहाँ तक का दूरी जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक की जितनी दूरी है उतना ही है, क्योंकि दूरी में कोई भी अंतर नहीं हुआ है। तो ये भी 87 मीटर ही होगा। ठीक है ना, AC भी 87 मीटर ही होगा। तो यहाँ पर हम फिर tan को ही लेंगे, tan, और इसमें थीटा का वैल्यू क्या है, तो इसमें थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। ठीक है, और लंब जो है वो है AC, और आधार जो है यह है BC। ठीक है, नेक्स्ट tan 60 का मान होता है √3 बराबर AC जो है ये हम लोग को प्राप्त है 87 मीटर, और BC हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 1 ले लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। तो √3 में BC से करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC बराबर 87 मीटर। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, जब यह √3 को बराबर के दाएं पक्ष में भेजेंगे तो इधर गुना में है तो इधर भाग में हो जाएगा, यानी कि BC बराबर 87/√3 मीटर हो जाएगा। यह समीकरण, ये जो समीकरण हम इसे सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला है कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी आपको बताना है। ठीक है, तो लिखेंगे तो गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी
देखिए बी डी जो है पूरा यहाँ पे आधार है, ठीक है, तो बी डी माइनस बी सी कर देते हैं, यानी कि पूरा में से अगर बी सी को घटा देंगे तो गुब्बारा जो है यहीं पे है ना, यानी कि इसके सामने है और यहाँ से कुछ देर बाद यहाँ चला गया है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय किया हुआ है। तो बी डी माइनस बी सी कर देंगे तो गुब्बारे द्वारा तय किया गया जो दूरी है यह हम लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बी डी कितना है यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी डी है यहाँ पर 87√3 माइनस उसके बाद बी सी यहाँ पे हम लोग को प्राप्त है, क्या प्राप्त है देखिए यहाँ पे 87/√3, ठीक है। यहाँ पे हम 1 ले लेते हैं, ठीक है ना, और इसे बटा पर का जोड़ बना देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा 1 और √3 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, √3 ही मिलेगा, ठीक है। √3 में 1 से करेंगे डिवाइड तो √3 आएगा और √3 में 87√3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो हम लोग को क्या मिलेगा 87 और √3 में √3 से गुना होगा तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 3, ठीक है। इसे आप लोग याद रखिए। इस तरह से हम आप लोग को बताए हैं कि कोई भी नंबर होता है सेम नंबर और रूट में हो अगर मल्टीप्लाई होगा तो रूट अंडर हट जाता है, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। √3 में यहाँ पर देखिए √3 में इस √3 से करेंगे डिवाइड तो 1 आएगा और 1 में 87 से करेंगे मल्टीप्लाई तो यह 87 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुना अब कर लेंगे हम लोग 87 में 3 से, तो 7 तिरका 21 के 1 हाथ से बच गया 2 और 8 तिरका 24, 24 और 2 ये हो गया 26, ठीक है। 26 माइनस 87 बटा में √3, ठीक है। चलिए इसे अब हम घटा लेंगे तो 11 में से देखिए 11 में से 7 जाएगा तो ये हो गया 4, उसके बाद जो है ये हो गया 5, तो 5 में से जाएगा 8, तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक लेगा, 15 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 7 और इससे 1 लिया है तो ये हो जाएगा 1, ठीक है, 1/√3। अब यहाँ पर देखिए कोई भी फ्रैक्शन में अगर देखिए जो डोमिनेटर वाला पार्ट है अगर वह रूट अंडर में आ जाए तो आपको क्या कर देना है, परिमेयकरण कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं परिमेयकरण करने पर, ठीक है। देखिए 174/√3 परिमेयकरण कैसे होता है, जो नीचे वाला पार्ट होता है उसी से हम लोग ऊपर में भी और नीचे में भी क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 174 में जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किस से, √3 से, तो ये हो जाएगा 174/√3, ठीक है, बाई √3 में √3 से मल्टीप्लाई होगा तो यह सिर्फ 3 आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या कर देते हैं, 3 से इसको डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, इसमें से 2 बच गया और 3 × 8 = 24, यानी कि 58√3 यह हम लोग का क्या मिल गया, गुब्बारे द्वारा तय की गई जो दूरी है यह है 58√3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही इजी से हमने आप लोगों को बताया। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से कर सकते हैं, ठीक है।